मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। I have a tricky question for you. गजब। फालतू वीडियोस बनती हैं अर्निंग के लिए। कोलैब का मतलब क्या समझना चाहिए? लेकिन जब अपन ब्लॉक हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा भी ट्विटर से कम हुआ है। एक नॉर्मल परिवार में जब आप इंग्लिश बोलने जाते हैं ना, मतलब मिडिल परिवार की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? कितनी भूख है भाई, कितनी भूख है। नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल MKBHD, मिस्टर द बॉस, इस तरह के जो क्रिएटर है, या फिर हम लोग जो हैं। Oh my God, खाली स्पेक्स देख के लड़ लेते हैं आजकल। व्यूअर्स को तो सिर्फ वही पता लगता है, अभी वालों को इग्नोर करके हम पास्ट वाले की बात कर लेते हैं। फाइनेंस पे गलत एडवाइस देना। Many people call you लंदन डॉन। कैमरा ऑन हो गया? हाँ। चलो भाई, तुम्हारा सिंकिंग भी हो गया ये क्लैप से। ओके, सही है। सो हमारे साथ कौन है आप देख सकते हैं, वेल नोन, सब जानते हैं आप लोग, रंजीत सर, और गी के रंजीत चैनल नाम है। और इस वीडियो में हमने काफी सारी बातचीत करी है, और ये बातचीत थोड़ी ऐसी है कि जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं उनको ध्यान में रखा गया, जो लोग यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हैं उनको ध्यान में रखा गया। आपके लिए कुछ जरूरी सजेशन थॉट्स हैं। यूट्यूब वीडियोस पे बात हुआ है, यूट्यूबर लाइफ पे बात हुआ है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, क्योंकि आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोज में देखते हुए क्रिएटर को। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, अपने ओपिनियन भी ऐड किए हैं। काफी सारी बातें होंगी इस वीडियो में, क्योंकि इस चैनल पे बहुत डिफरेंट वीडियो मिलने वाली है आपको, जो आपको बहुत सारी वीडियो वैल्यू भी देंगी। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मैं ज्ञान थेरेपी चैनल पे तो दिखता हूं ना, तो ये वीडियो दूसरे चैनल पे है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने कमेंट शेयर करिएगा जो आप सोचते हैं। और थैंक यू सबसे पहले आपका, मैंने स्पेशली पूछा था आपसे तो आपने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप क्या कहना चाहेंगे? चलो, इट्स नाइस मीटिंग यू। आई थिंक जो फिजिकली मिलके 4-5 साल हो गए। एक बार बैंगलोर में हाँ, हम लोग वहीं एक ही बार मिले थे। पहले सबसे पहले तो आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप लोग इंग्लिश चैनल है इनका, आपका हिंदी चैनल था पहले, आपने कंटिन्यू नहीं किया था बाद में? था ज्यादा, हाँ डाला नहीं उसमें, बहुत टाइम हो गया। क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे आया था भाई, मैं तो बहुत बाद में आया था, आपने बहुत पहले शुरू किया था, मुझे याद है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शुरू से थोड़ी बातचीत करें। मुझे याद है मैंने कुछ ऐसे ही आपकी वीडियोस का डेट, पहली वीडियो का डेट निकाला है, मैंने लिख के रखा है। तो क्योंकि मैंने देखा आपने अपने चैनल पे आज तक लगभग 3500 वीडियो डाली है, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ वीडियोस होती है ये, और आपने काफ़ी अच्छा खासा काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया है। हाँ, इनिशियली बहुत डालता था, वर्कहॉलिक था, जैसा आप हो अभी। हाँ, अभी तो आप हेल्थ पे भी फोकस काफी कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको ना सेकंड वीडियो डालनी चाहिए। मैंने पहली वीडियो आपकी देखी थी, मैं भी थोड़ा मोटिवेट हुआ था। दिख रहा हूँ ना कितना जवान आजकल, कितना जवान दिख रहा हूँ। सही है, सही है। कंपटीशन, बैक टू कंपटीशन। यस। आपने 8 जनवरी 2011, मैं यहाँ दिखा भी दूंगा, पहली वीडियो चैनल की जो विजिबल है पब्लिकली, वो डेट है। तो मैं देख रहा था कि यूट्यूब लॉन्च ही हमारा 2005 में हुआ था, अराउंड सितंबर 2011 में, 2011 में, और यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन पार्टनर वाला प्रोग्राम शुरू किया था। यानी कि आपकी वीडियो उससे पहले की है। तब यूट्यूब पे एड सिस्टम या मोनेटाइजेशन सिस्टम था ही नहीं। किस पर्पज से शुरू कर दिया था फिर? नहीं, मेरी एक वेबसाइट थी टेक2 बस बोल के, मैं वहाँ लिखता था बहुत, लेकिन यू नो कॉपी पेस्ट करना कितना इजी है टेक्स्ट आर्टिकल को, तो उससे तंग आ गया था। तो वो तो आई स्टार्टेड मेकिंग इन वीडियो फॉर्म, मतलब आप कॉपी करके दिखाओ। That was the whole logic about. आपने मैं कहीं बताया था, मैं जानता हूँ, लेकिन जो लोगों ने ये नहीं जानते, क्योंकि मैं एज अ व्यूअर रह चुका हूँ आपका। अब कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात कर रहा हूँ मैं आज। एंड राकेश, टू बी वेरी फ्रैंक, जब यूट्यूब जब मैं स्टार्ट किया था अराउंड सितंबर नहीं, अराउंड इन दिसंबर में समथिंग, फर्स्ट टाइम यूट्यूब कॉल्ड ओके, यहाँ हैदराबाद में एक ऑफिस। सो आई वाज वेरी लाइक, सिर्फ देयर वाज वन पर्सन, आई नेम ऑफ अदिति, आई थिंक सो, हाँ। सो आई वाज लाइक इंटरेक्टिंग विद हर। तो फिर मैं पूछा, और यूट्यूब स्टाफ कहाँ है, और कहाँ आपकी टीम? तो शी टोल्ड, ये पूरा यूट्यूब इंडिया, आई एम यूट्यूब इंडिया। Only one person was managing the entire YouTube India. तो मोनेटाइजेशन मॉडल तो छोड़ ही दो। आज की डेट में इंडिया से सबसे ज्यादा यूट्यूब के पास व्यूअरशिप है, बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है। हाँ, अब क्या है ना, उसके बाद they started expanding the team slowly and you know the situation. अभी तो बहुत लोगों को जॉब्स मिली हुई है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। बिफोर जब आपने शुरू किया था, 12-13 साल से ज्यादा हो गए, तो आपने व्यूअरशिप, जो लोग मतलब जो लोग वीडियोस देखते थे, आजकल क्या है कि धीरे धीरे ये जब अर्निंग चालू हुई, काइंड ऑफ बिजनेस भी बन गया बहुत लोगों का। बहुत लोगों ने शौक से शुरू किया था, वो पैसा कमाने लग गए। आप भी उनमें से एक हैं कि मतलब शुरू किया था, क्योंकि तब ऐड सिस्टम था ही नहीं, तो जाहिर सी बात आपने ऐसे शुरू किया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, और बाद में ऐड आया, पैसा एंड ये सब ऐड हो गया। तो आपने कुछ चेंज नोटिस किया, मतलब यूट्यूब में या फिर व्यूअरशिप में, जो लोग देखते हैं? आई वुड से इनिशियली जब यूट्यूब था, जब 2011, 12 व्हाटएवर टिल अबाउट 14 और व्हाटएवर, बहुत टेक्निकल यूजर्स आते थे। मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं देखते थे लोग, बिकॉज डेटा भी एक्सपेंसिव था।
वो जब 1 GB का हम लोग पे करते थे, पता नहीं, बहुत एक्सपेंसिव था डेटा। सो लोग जो था और जो कमेंट सेक्शन था, मजा आ जाता था, एक से वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो जेन्यून वो है। तो टाइम पास करने नहीं आते थे ऑडियंस ज़्यादा, बिकॉज बैंडविड्थ था नहीं लोगों के पास, इंटरनेट भी उतना प्रेवलेंट नहीं था इंडिया में। सो वो ज़माना तो एकदम प्योर, मतलब देसी घी टाइप्स था वो तो। हाँ, क्योंकि जियो तो 2016 में आया था। उसके बाद इनफैक्ट मेरे साथ भी क्या है, मैं बहुत ही एक नॉर्मल परिवार से रहा हूँ, तो हम लोग डाटा हमारे पास नहीं होता था, रिचार्ज नहीं कराते थे। वो 5 रुपए का पैक आता था, पूरे दिन का करा लिया, ब्राउजिंग हो जाए वही बड़ी बात थी। यूट्यूब कहाँ? अरे 1 GB बहुत बड़ी बात थी भाई वो टाइम पे। 1 GB का मेरा मोबाइल का जो मेरा डेटा पैक था, पूरे महीने का 1.5 GB का प्लान था, पूरे महीने का, सोचो आप। मैंने तो वैसे जब मैंने जियो मेरे पास आया, मैं भी यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखने लग गया। मैं सभी टेक चैनल देखता था, बहुत ज़्यादा नहीं थे उस टाइम, मोस्ट पॉपुलर थे, आप भी थे उनमें से, मतलब अभी भी हैं, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ था, मैं सिर्फ देखता था, मुझे सिर्फ फ़ोन का शौक था। मेरे पास 1500 रुपये की साइकिल थी, बट जेब में iPhone 5S 4S ये सब रहता था। आई वॉज लाइक कि लोग ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पैसा, कुछ तो शौक होता है, किसी को ड्रिंकिंग का होता है, किसी को गर्ल्स के पीछे भागते हैं। मेरे साथ क्या था, मैं फ़ोन के पीछे, मैं ना कर्जे में पैसा लेके फ़ोन खरीदता था, तो मैं बहुत देखता था वीडियोस। तो वही है कि अब वो व्यूअरशिप, मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग हैं जो अब व्यूअरशिप ज़्यादा है, इस तरह की पहले कम थी। मैं बोलता हूँ यूट्यूब रेवोल्यूशन जो हुआ है, इट इज़ ग्रेट फॉर इंडिपेंडेंट पीपल लाइक मी और वॉट एवर। नहीं तो आप सोचो, पहले अगर छोटा बंदा को एक्टिंग ये तो ठीक है, टेक का छोड़ दो, अगर एक्टिंग भी करता, कुछ करता है, उसको ट्रेडिशनल इसके थ्रू जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ ऑडिशन दो, वहाँ तुक्के, मतलब वो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास टैलेंट है, अच्छा है, आप शुरू करो, आप देखो, स्लोली टाइम लगेगा लेकिन आप पॉपुलर हो जाएगा, बिना कोई एक्सटर्नल मतलब जो लिमिटेशंस हैं ये वो हैं। तो इन दैट वे आई वुड से इट हैज ओपन्ड द डोर्स क्वाइट अ बिट, बट अगेन इट इज़ नॉट ईजी। राकेश, जो लोग सोचते हैं ना यूं फट में हो जाएगा, नहीं भाई, नहीं। तो मेरा सवाल ये मन में आ रहा था कि जैसे बाहर के जो क्रिएटर हैं, फॉर एग्जाम्पल MKBHD, मिस्टर द बॉस, इस तरह के जो क्रिएटर हैं, या फिर हम लोग जो हैं, मैंने देखा वो लोग ना वीडियोस कम लाते हैं और ज़्यादा, कई बार एडिटिंग अच्छी होती है, कई बार रिसर्च भी बेटर मिल जाता है उनमें। हमारे इंडिया में लेकिन मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन इतना ज़्यादा, इतने फ़ोन और ये, या एवरी वीक एक फ़ोन लॉन्च होता है, उसलिए तो मैं तंग आ गया आजकल। सोच महीने में सिर्फ 2 कवर करता हूँ, नहीं होता भाई। हाँ, लेकिन जैसे अभी आपने कम कर दिया, बट पहले आप बहुत सारे कवर करते हैं। तो आपको क्या लगता है, बाहर के क्रिएटर के पास क्या प्रिविलेज है कंटेंट देने के लिए, और हमारे पास क्या प्रिविलेज है, या फिर क्या हमारे पास चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट देने में हमें थोड़े चैलेंजेस आते हैं? ऐसा कुछ लगता है आपको? एक चीज़ तो जो है कि मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनके पास कम है। वैसा नहीं है कि लाइक महीने में 7-8 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जा रहे हैं, उनके पास हार्डली महीने में 1 या 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। सो यू कैन स्पेस आउट योर टाइम। सेकेंड थिंग आई वुड से, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज मोनेटाइजेशन जो है, जो एडसेंस से रेवेन्यू आता है, जो भी यूट्यूब का रेवेन्यू रहता है, they get paid a lot more, 3-4 times more than what we get. And here I feel इंडिया में फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए चैनल को, आई फील जब से मोनेटाइजेशन शुरू हुआ है इंडिया में, स्टिल आई फील द जो CPM रेट मिलता है अपन को, जो भी 1000 व्यूज़ के ऊपर, वो स्टिल वेरी लो है। मतलब तो अगर आपको चैनल सस्टेन करना है, सिर्फ एडसेंस रेवेन्यू जो यूट्यूब का रेवेन्यू है, OnePlus से बात कर रहा हूँ, जैसा मैंने खरीदा ये फ़ोन, ओके, कुछ 72,000 का था, वॉट एवर, ठीक है। तो अब एज अ क्रिएटर मैंने ये फ़ोन यूज़ करने के लिए नहीं लिया, लेकिन सिर्फ भाई लोग पीछे पड़ रहे थे, रिव्यू डालो रिव्यू डालो रिव्यू डालो, और OnePlus ने मेरे बैन कर दिया, तो मतलब खरीद के करते हैं। लेकिन आई एम मेकिंग अ लॉस ऑन दिस वन, पीपल विल बी सरप्राइज्ड, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने एक ही वीडियो डाला इसके ऊपर, मैं बना सकता था 6-7 वीडियो अलग अलग रिव्यू, पहले बनाता था मैं, कैमरा का अलग डालता था, गेमिंग का अलग डालता था, परफॉर्मेंस का अलग डालता था, लेकिन आजकल उतना पेशेंस लाइफ में रहा नहीं। अरे नहीं ऐसे मत बोलिए अभी आप। तो वही आप देखो, अंदाजा इससे मेरे को एडसेंस से रेवेन्यू कितना आएगा, $200 या $250 आएगा बस। वो कितना हुआ, मतलब 22,000, ये फोन था 72,000 का। अब लोग बोलेंगे आप बेच सकते हो, अब बेचने भी जाऊंगा, आजकल सेकेंड हैंड फोन का हाल तो आप देख रहे हो क्या है, और वो हर बार पॉसिबल, और हम इमीडिएटली बेच भी नहीं सकते। हाँ, थोड़े दिनों के, महीनों के बाद बेच करना पड़ता है, क्योंकि अब वो लोग बोलते हैं कि दूसरा फोन आ गया भाई, उसके साथ कैमरा सैंपल कंपेयर करो, ये करो, तो रीसेल वैल्यू भी अपन को उतनी अच्छी नहीं आती है। तो वही मैं बता रहा था, अगर सिर्फ आप एडसेंस रेवेन्यू पे अगर डिपेंड करोगे, it is very difficult to run out, especially a tech channel.
और हमें फोन रखना पड़ता है, जैसे आपने कहा कंपैरिजन के लिए। समटाइम्स हमें खुद भी अंदाजा लगाना, वीडियो नहीं डाली तो पता रहना चाहिए क्या चीजें बदली हैं। सो पीपल थिंक कि जैसे आईफोन भी है, मैंने खरीदा था एयर, अभी भी है मेरे पास, और आपको मालूम है रिव्यू नेट्स आपको भी आते होंगे, मेरे को भी आते हैं, थोड़े कंपनी से आप भी बैन हुए होंगे, मैं भी बैन हुआ, लेकिन जब अपन ब्लॉक हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं, बहुत डिसएडवांटेज पे रहते हैं। सो जब ब्रांड आपको भेजता है डिवाइस या वॉट, एडवांटेज बहुत रहता है आपको, वो जो लेवरेज आपको मिलता है वो काफ़ी रहता है, और आजकल ब्रांड्स आपको दे नो दैट लेवरेज, पुश करते हैं। दो फायदे हैं मेरे को लगते हैं। पहला, ये चीज़ मुझे भी बाद में एहसास हुआ, क्योंकि मैं भी ऐसा था, मैंने 1 मिलियन तक तो मुझे याद है ब्रांड्स आते थे, मैं ये कहता था नहीं ऐसे नहीं वैसे, थोड़ा तो बात बनती नहीं थी। धीरे धीरे फिर मेरे पास रिव्यू आने शुरू हुए। बट बिफोर, उससे पहले मैं क्या चैलेंज फेस करता था, मुझे फील होता, जैसे मान लीजिए जब डे 1 पे सबकी वीडियो आती थी जिनके पास रिव्यू यूनिट जाता था, 2 नुकसान होता था मुझे। एक तो खरीदना पड़ा, ठीक है, ओके, आप काम कर रहे हो, खरीद लिया, एक तो वहाँ लॉस हुआ, आप डिलेट पे रहोगे, आप कंपीट ही नहीं कर सकते उनके साथ, नहीं कर सकोगे आप, व्यूज कम हो जाते हैं, चैनल की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होती। क्योंकि मैं आपने नोटिस किया कभी, आप 1 महीना पुराना रिव्यू लेकर आओ, 2 महीना पुराना, लोग कहते हैं भाई क्या हुआ इतना लेट, अब तो लेट हो गया। जब लॉन्च होएगा, मार्केट में मिलेगा, हमको भी रिटेल पर्सन के जैसे ही खरीदना पड़ रहा है ना, सिंपल एज दैट। लोकेशन पे डिपेंड करता है, हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 दिन में भी प्रोडक्ट आएगा, फिर उसको यूज करोगे, रिव्यू करोगे, और डेली बेसिस पे आपको वीडियो भी बनाना है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है। लोग ये सोचते नहीं है कि भाई वो उसका 2 महीना लेट नहीं है, ये बहुत जल्दी है अगर टेक्निकली देखा जाए हाँ, सो दैट्स व्हाट ना, तो ब्रांड्स नो दिस, उसलिए दबाव भी लगाते हैं। एंड लकीली मैं तो इतना ओल्ड हो चुका हूँ कि थोड़ा बहुत पुश करते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर जो नए लोग होंगे उनको तो निचोड़ लेते हैं। ये कई बार हुआ, कई ब्रांड्स ने, मेरे साथ भी हुआ है, बट ये है कि कभी शेयर नहीं किया जाता, खरीद लिया जाता है। जब काम है, या तो आप खरीद के वीडियो बनाओ या फिर रिव्यू यूनिट आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, या तो काम ना करो या करो, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, तीसरा है नहीं। तो राकेश, तो दिस इज वन मोर रीजन दैट आई हैव स्लोड डाउन माय वर्क। सभी के साथ इसीलिए काम भी नहीं कर सकते, और आप सबसे लड़के तो नहीं बैठ सकते ना पूरी इंडस्ट्री से, मतलब फिर आप वो भी है। राइट, ये चीज तो है मुझे एक दिन मैंने फ्रस्ट्रेशन में एक ट्वीट भी किया था किसी ब्रांड का, उसने इतना दुखी किया मुझे, मैंने कहा अब मैं दोबारा इसके साथ काम नहीं करूंगा। अभी आप एडसेंस पे बात कर रहे थे, तो एक जो लोग नया चैनल बनाना चाहते हैं, स्पेशली टेक में क्या होता है, आपके पास गैजेट्स खरीदने ही पड़ते हैं। ओवर द टाइम आपको कैमरा, पहले आप फोन से शुरू करिए, बट कैमरा लेना पड़ेगा, लाइट्स हैं, धीरे धीरे चीजें ग्रोथ करना ही पड़ता। सबने ऐसे ही किया, जिसके पास नहीं हो थोड़ा फोन से शुरू करता है, जिसके पास है वो डे 1 से थोड़ा DSLR खरीद लेगा, लाइट ले लेगा। हाँ, वो फर्स्ट इनिशियली आगे 1-1.5 साल के बाद शुरू होंगे ना, आपके खर्चे शुरू हो जाएंगे, कैमरा लोगे, माइक्रोफोन लोगे, अरे माइक्रोफोन भी अच्छे इतने एक्सपेंसिव रहते हैं, लोग रियलाइज नहीं करते, बहुत चीजें। राइट, और वही तो आपने, जैसे अभी तो आपने वैसे बता दिया था इसका जवाब, लेकिन आज की डेट में क्या आप एग्री करते हैं कि सिर्फ गूगल एडसेंस पे एक टेक चैनल, मान लेते हैं अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल लोग एडिटिंग वगैरह भी पहले से, क्योंकि एडिटिंग की भी डिमांड है, लोग एडिटिंग भी करवा रहे हैं, बेटर एडिटिंग, टीम भी रखते हैं लोग, 5-6 लोग, 7 लोग, किसी के पास 7 लोगों की, किसी पे कुछ टीम, तो चलो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट बेसिक। राकेश, टू बी ब्लंट, खाली एडसेंस रेवेन्यू के साथ आप टीम, यस, मैं यही आना चाहता था कि कर सकता है कोई? नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे पास रेवेन्यू है, मेरे पास, मैं अकेले काम करता हूँ, हर को अगर मैं वो भी अगर 2 लोगों को हायर कर लिया तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, बिकॉज खर्चा बहुत हो जाता है। मेरे पास जो टीम है प्लस गैजेट्स मिला के मेरा खर्चा CR में चला जाता है। नंबर्स तो जाने देते हैं, बट वो खर्चा कैसे, इतना एडसेंस से नहीं आ सकता, उसलिए आपको थोड़े स्पॉन्सरशिप लेना ही पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन इंडिया में आई फील द सिचुएशन शुड इम्प्रूव। जैसा आप यूएस के यूट्यूब्स देख लो, वीडियो देख लो, ये कर लो, नीचे दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय XYZ कंपनी, ऐसे बीच में मैं एक आध का करा था संगीता मोबाइल के साथ, ये वो, वैसे इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल से आते हैं। आई वांट टू डू दैट, सो आई वांट टू सी मोर इंटीग्रेशंस लाइक दिस इन इंडिया। आई एम ट्राइंग टू डू दोस काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, बट बहुत मुश्किल से आते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल आते हैं। इनफैक्ट ये जो इंटीग्रेशन वाले हैं, ये भी अपनी स्क्रिप्ट भेज देते हैं कि ये बोलो, अरे ऐसे कैसे बोलो। बहुत, तो मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ उसके अंदर कि इफ आई जेन्युइनली बिलीव इन दैट, बट आपके प्रोडक्ट के साथ थोड़ी क्लैश हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये भी है, आप भी बदनाम हो, मैं भी बदनाम हूँ, पता है मुझे, हाँ, बट लेकिन एक लेवल रहता है भाई उसका, लाइक आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? मैं अपना बताऊं, जैसा आपने कहा ब्रांड्स धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें करने लग गए हैं, बट कुछ ब्रांड्स हैं
नाम तो रहने देते, जो थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम रखते हैं। आपने ऐसा फील किया? थोड़े हैं, दैट्स व्हाट, इट डिपेंड्स, एंड सम ऑफ द ब्रांड्स बीच में क्रिएटिव फ्रीडम देना चले आते हैं। आई हैव सीन दिस फ्यू टाइम्स, बट आई डोंट नो, मैनेजमेंट चेंज होता है उन लोगों का या टीम नहीं आती है, फिर पागलपन शुरू हो जाता है 1-1.5 साल के लिए। होता भी है, कोई भी प्रोडक्ट सबके लिए होता भी नहीं है। हर एक फोन एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस के लिए रहता है, ब्रॉडली 80%, बट पीपल थिंक कि नहीं 100% चाहिए हर एक को, नहीं रहता यार, और नहीं रहता। इवन एक्सपेंसिव फोन्स में भी बात कर रहा हूँ, सेम थिंग। तो हाँ, वही है कि आज की डेट में अगर आप टेक चैनल शुरू करते हैं तो मतलब आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडसेंस। हाँ, एडसेंस पे आप सर्वाइव, एंड वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। शायद एक कंडीशन पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर्वाइव बोलेंगे उसे कि आपके व्यूज अच्छे हैं, आपको लोग देख भी बहुत अच्छा रहे हैं, आपके पास टीम नहीं होनी चाहिए। अकेले करना पड़ेगा भाई, वो तो गिवन है। क्योंकि आज आप शुरू भी कर दोगे 15,000 20,000 के प्रोडक्ट खरीद तो ठीक है, उसमें तो वैल्यू थोड़ा वसूल भी हो जाता है, बेच भी दोगे। आप कल को जब चैनल थोड़ा सा रीच होगा, बड़ा होगा, पीपल विल एक्सपेक्ट कि आप ये कवर करो, वो कवर करो, और आप सबको कवर नहीं करेंगे हर ब्रांड के प्रोडक्ट, तो आपको वो रीच नहीं मिलती। I have a tricky question for you. Among all the brands in India, which is one brand that is very bindas and कभी उंगली नहीं करता है? I'll tell the answer. जैसे रियलमी है, रियलमी ने आज तक मेरे को कभी सवाल नहीं पूछा कि मैंने डिवाइस भेजा है, कवर करोगे कि नहीं करोगे। कुछ ब्रांड्स पीछे पड़ जाते हैं कि भाई कब कवर करोगे। आई रिमेंबर मेरे पास Xiaomi का एक लैपटॉप आया था, मैंने कवर नहीं किया था, बट वो डेली फोन करते रहते थे, कब कवर करोगे, कब कवर करोगे, वो ले गए। मैं कहा ले जाओ फिर। तो मुझे रियलमी का एम्बार्गो काफ़ी सॉर्टेड लगता है। एंड गूगल पिक्सल वाले भी मैंने कई बार उनकी बुराई करी है। Correct. वो मुझे Google, हाँ Google. आज तक Google is one team and openly have criticized Google for some of the features. एक बार नहीं, multiple times. And I was expecting next year तो नहीं भेजेंगे, आराम से आया। So that is what they are taking that feedback as critical feedback. कि these are the things that you need to do to improve it. वो नहीं कि भाई हम बुराई तुम्हारी जानबूझ के कर रहे हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट को अरे फ्री में तुम्हारा वो दे रहे हैं कि ये करो इम्प्रूव, टेक इट एज फीडबैक। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। पिक्सल किस मामले में मैं अप्रिशिएट करूंगा गूगल को कि वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना जानते हैं। इनफैक्ट ये हिम्मत एप्पल में भी नहीं है। नहीं, एप्पल का मेरा अलग है भाई, मैं बैन हो चुका हूँ एप्पल से, बिकॉज मैं आईफोन 10R का मेरा वीडियो देखना, उसमें मैं बोल दिया था बहुत अच्छा फ़ोन है इंडिया में, लेकिन नहीं बिकेगा, और लास्ट में 30 सेकंड्स का मतलब वेरी फ्रैंक, ज़्यादा ही फ्रैंक फीडबैक। वाई मतलब कभी तो कुछ हो सकता है, एक आदमी का ओपिनियन है। अभी आईफोन एयर है, आप जाहिर सी बात उस पर यही ओपिनियन देंगे जिसको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। आईफोन 17 ले लो, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट जो अफोर्ड कर सकता है और जिसको कैमरास नहीं चाहिए, एक्सीलेंट फोन है। लेकिन ये आप कहोगे ना, सबको तो नहीं रिकमेंड कर सकते, मास स्केल पे नहीं कर सकते ना। नहीं ऑब्वियस, मेरा एयर के रिव्यू में मैं भी बोला, स्टार्टिंग के 30 सेकंड में बोल दिया, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक सो आईफोन 17 इज अ बेटर फोन। तो ब्रांड्स इन चीजों का जब बुरा मानते हैं, वो बुरा लगता है कि भाई तुम्हारा ही तो प्रोडक्ट बताया। अगर हमने एयर मना किया, प्रो के बारे में बात की, 17 के बारे में बात की, तो ब्रांड को समझना चाहिए। कुछ समझते हैं, नहीं तो नहीं समझते ब्रांड। एप्पल भी मुझे पता है गूगल जैसा क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता, दैट्स व्हाई मैंने एप्पल को तो आज तक एंगेज ही नहीं किया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में आता है जो मैंने फील किया, बट मैं अपना ओपिनियन थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, आपका जानना चाहूंगा। आपने इतने टाइम यूट्यूब किया, बहुत ज़्यादा लाइफ का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इसको दिया, लोगों ने भी आपको टाइम दिया, फिर आपको लोग जानते हैं, आपने बहुत कुछ उससे कमाया भी। बट क्या एक नया क्रिएटर जो आज आता है या व्यूअर जो हमें देखता है, आपको देखता है, उसको लगता है कैमरा खोला होगा, फ़ोन लिया होगा, उसके बारे में बातचीत करी, एडिट कर लिया, नहीं तो एक लड़का पकड़ लेंगे वो एडिट कर देगा। एडिटर भी अलग अलग रेट के मिल जाते हैं, 1 लाख के भी मिलते हैं, 20,000 का भी मिलता है, तो एडिट करवा के हम लोग अपलोड कर देंगे, दैट्स इट। यूट्यूब ऐसे ही तो काम करता है, कुछ करना नहीं है। ऐसा होता है। एज अ फुल टाइम अगर यूट्यूबर आप बनना चाह रहे हो तो भैया मैं तो बोलता हूँ यू हैव टू वर्क। आई वॉज एक्चुअली वर्किंग, माई एवरेज वॉज 12 to 16 आवर्स अ डे जब मैं फुल टाइम डालता था, 2 वीडियो एवरी डे डालता था। एंड सुबह से शुरू हो जाता है, आपका दिमाग उसमें ही लगा रहता है। ओके, क्या बनाना है, क्या करना है। सो यू माइट बी फिजिकली प्रेजेंट विद योर फैमिली बट मेंटली यू आर एब्सेंट, राइट। ओके, एंड इट डजंट स्टॉप। पीपल थिंक कि अरे 15 मिनट का वीडियो तो हाँ क्या एक 20 मिनट में शूट कर लिया होगा, आधा घंटे 1 घंटे में नहीं। वो एक वीडियो समटाइम टेक 3 डेज ऑफ वर्क, और वो वीडियो बनाने का काम खत्म नहीं होता है। दूसरे उसकी प्रोडक्ट की, और आप कमेंट्स पढ़ते हो तो ये यूज़र ने ऐसा क्यों बोल दिया, वो उसने कैसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी टेस्ट करना है मेरे। सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल।
आई वुड से। मेरी हेल्थ खराब हो रही थी, आई वॉज सो इन्वॉल्व इन दिस। माई डॉटर नाउ इज ऑलमोस्ट 20-21। शी टोल्ड आप डैडी थे इतने साल, हाँ, बट आप यू वर नेवर देयर। फिजिकली थे बट मेंटली, थे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, टॉपिक सोचना। हाँ, ऑलवेज इन्वॉल्व। कुछ भी बोला तो नहीं, आई एम नॉट फ्री, आई हैव टू डू दिस, अरे वो करना है। इट्स अ फुल टाइम जॉब। अगर आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, एंड स्पेशली टेक में तो आपको टेस्ट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इतनी चीजें। यू गेट इट? पीपल डोंट रियलाइज दैट। समटाइम्स आप ये भी सोचते हैं कि कैसे व्यूअर को कुछ अलग दिया जाए। तो जैसे फोन लॉन्च हुआ, आज इसकी वीडियो बना दी, कल इसकी, काम खत्म हो गया। लेकिन जब आप डिफरेंट टॉपिक सोचते हैं, जैसे वीडियो डालने के बाद हमारा अगला काम शुरू हो जाता है ना, वीडियो पब्लिश, ओके नेक्स्ट डे क्या जाएगा। और समटाइम्स मेंटेन करना पड़ता है कि डिफरेंट वैरायटी की वीडियो रहे ताकि लोग एंगेज रहें। तो होता है, जैसा मेरा एक और एक चैनल था गीकी रंजीत एक्सप्लेन्स बोल के, बीच में वहाँ में राउटर्स के ऊपर डीप हाउ टेक्नोलॉजी एक्चुअली वर्क्स। जैसा कैमरा आपका DSLR है, उसका हाउ डज इट वर्क टू गो बिहाइंड द सीन। तो पैशन था मेरा। वो बोलते हो मेरे सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वो थे गीकी रंजीत एक्सप्लेन चैनल, लेकिन वो चला नहीं, लोगों को उतना डीप नॉलेज पसंद नहीं। अब वो सिलेक्टेड लोग देखेंगे। वही मैं कहना चाहता था कि यार ये जो लोग सोचते हो आप लोग जितना दिखता है, ये कोई, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वी आर लाइक बड़े बड़े मेहनत करते हैं। मेहनत तो हर कोई कर, बिना मेहनत करे कोई कुछ कर ही नहीं पाता। हर फील्ड में मेहनत है, चाहे कोई जॉब ले रहा हो। नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड इन एनी फील्ड। एनी फील्ड। हम अपनी फील्ड की बात करें तो 24 घंटे जब आप सो जाते हो ना, डीप स्लीप में होते हो, तब ठीक है। नहीं तो आप हमेशा सपने आते हैं, समटाइम्स सपने आते राइट। और मैं तो जब शुरू किया था, मैं तो मतलब 90 वीडियो डाली थी, मेरे व्यूज नहीं आते थे। मैं कई बार रात को उठ के रोया भी हूँ, लाइक क्या कर रहा राकेश, तू क्या करेगा। प्लस अगल बगल के लोग बीटेक करके क्या कर रहा है यार, ये है वो है, बड़ा प्रेशर होता है। हाँ, मेरा भी फर्स्ट इनिशियल 2 साल वैसी था राकेश। हार्डली व्यूज, आई थिंक 600-700 व्यूज। और क्या मतलब, क्या उसमें क्या कर लोगे आप? तो वही मैं ये कहना चाहता था कि मतलब मैंने इसलिए पूछा कि ये इट्स अ फुल टाइम जॉब। और ये फुल टाइम वो वाला नहीं है 10 से 6, जैसे 10 से 6 आप काम करते हो, ये भी फुल टाइम जॉब ही हुआ, बट इट्स काइंड ऑफ फुल टाइम। जब तक आपका माइंड काम कर रहा है, कहाँ टॉपिक हिट कर जाए आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे, कमेंट नहीं पढ़ोगे, लोगों का फीडबैक नहीं देखोगे, कई बार दूसरे के टॉपिक से भी कई बार समटाइम्स आइडिया आ जाता है, कई बार कमेंट से आ जाता है, कई बार आप खुद ढूंढते हो इंटरनेट पे, तो आपका माइंड चलता ही रहता है, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो अगर इस फील्ड को चुनना है तो भाई डेफिनेटली ये, हाँ, आपकी टीम हो गई, ये हो गया, तो या यू कैन डेलीगेट अ फ्यू स्टफ, बट स्टिल आई वुड से यू हैव टू वर्क। मे बी आपके पास अभी टीम है, बट आइडियाज और यू ऑल्सो वर्क, स्टिल वर्क, यू हैव टू वर्क, नो चॉइस। करना ही पड़ेगा। बिकॉज दो ही तरीके से, टीम भी 2 तरीके से काम करा सकते हो। या तो आप पूरा टीम पे दे दो, आप बन जाओ न्यूज़ चैनल पे जो प्रेजेंट करने वाले आते हैं, रीडर बन जाओ, रीडर। फिर वो रीडर ऑडियंस से, व्यूअर से कनेक्ट नहीं कर सकता, उनका फीडबैक नहीं दे सकता, कुछ सीख नहीं सकता, समझ में भी नहीं आएगा उन्हें। हाँ, ऐसे कुछ चैनल्स मैंने पास्ट में देखे जो मीडिया टाइप चैनल थे, अब वो नहीं है। अरे बहुत है, अभी भी है। अभी वालों को इग्नोर करके हम पास्ट वाले की बात कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, लाइव बैठो, मैं काफी लोगों को बोलता हूँ लाइव करो, टेक का मालूम हो जाएगा कितना वो अंदर है, कितना पानी में। हाँ, तो वही है, जो इस तरह के कुछ चैनल थे अब वो नहीं एग्जिस्ट करते, और वो कहीं अपना ब्लंट ओपिनियन भी नहीं दे सकते। जैसे आप रिप्लाई कर सकते हैं, किसी ने आपसे ट्विटर पे पूछा है कुछ, आप रिप्लाई कर दोगे, मुझे पता है आपने खुद चलाया है, खुद बात कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी कनेक्ट कराती हैं। दैट्स वाई काफ़ी लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ये भी एक रीज़न रहा है। You should love what you're doing. So that is very important, at least for a tech YouTuber. व्यूअर्स के साथ थोड़ा ओपन रहिए, उनसे कनेक्शन बनाइए, कमेंट सेक्शन वगैरह एंगेज, यही हुआ है। Correct. हाँ, वो तो obviously that is the comment section is the feedback loop. What is the difference between a TV and a YouTube? Comment section. यहाँ फीडबैक है आपका। उसलिए जो टीवी पर्सनालिटीज है यूट्यूब पे है, कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उनको फीडबैक की आदत ही नहीं है। उनको तो वो, बिकॉज वो आर्टिस्ट वो वाले हैं, कलाकार जो कला कर रहे हैं, वो उनको बताया गया। एक यूट्यूबर शायद इसीलिए ज्यादा रिलेट कर जाता है क्रिएटर से, भले वो कनेक्ट है। हाँ, कनेक्ट है ऑडियंस के साथ, सिंपल एज दैट। हाँ, भले वो सेलिब्रिटी नहीं बनता, वो कभी उतना बड़ा रीच नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक मूवी आ गई उनकी तो पूरा ग्लोबल कह रहा हूँ, इंडिया में पूरे हिट हो जाएगा, बच्चा चेहरे से पहचान जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, पहले टेक चैनल्स थे, टीवी पे आते थे, लेकिन वो यूट्यूब पे भी डालना शुरू करे, ये करे, पॉपुलर हुए ही नहीं, बिकॉज वो कनेक्ट ही नहीं है वो लोग। सिंपल है, खुद कनेक्ट होना पड़ेगा। और शुरू में मुझे लगता है सबको, आपने भी ये किया है कि शुरू में आप वीडियो एडिटिंग भी सीखिए, कैमरा सेटिंग भी सीखिए। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, नहीं, वो स्किल तो आपको आना ही है। आप लेके चलो कि भैया आप अगर स्टार्ट करना है, उतना रेवेन्यू नहीं रहेगा, तो यू नीड टू नो एवरीथिंग। एडिटिंग सीखो, थंबनेल बनाना सीखो, और बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से कर सकते हो।
मुझे याद है कुछ क्रिएटर्स, अब नाम तो नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इतना एक्सपेंड करने की कोशिश कर ली कि टाइम से पहले चीज़ें खरीदना, टीम एक्सपेंड करना, और अब उनके पास ईएमआई देने का पैसा नहीं है, तो वो लोग किसी भी ब्रांड के साथ किसी भी कंडीशन पे कुछ भी मानना पड़ता है, मानना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोलैब पे कोलैब करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट पसंद में नहीं आया तो लेना पड़ेगा, और पैसा भी नहीं मिलता पूरा, उनके जो वैल्यू है उससे कम में मान जाते हैं, बिकॉज वो ईएमआई जानी 1 तारीख को, पैसा उससे पहले कहाँ से लाया जाए। लेट्स से मैंने कहा आपको ये 10 रुपये में काम करना है, आपको पता है इसकी कीमत मेरी 20 रुपए की है, लेकिन आपको ये भी पता है यार 1 तारीख को अगर पैसा नहीं दिया तो ये 10 भी गया, हाँ मेरे को तो सैलरी पे करनी है। वो गलती करते, तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। So that's a vicious loop. I think so youngsters shouldn't get into that vicious loop. And you need to learn things on your own. कि भाई कल टीम को छोड़ के भी चले गए आपका एडिटर, या आप हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, आप खुद को करना आना चाहिए। तो ये एक तरीका हो सकता है। शॉर्ट्स, अभी तो शॉर्ट्स वगैरह आ गए, आप शॉर्ट्स आप बनाते नहीं है? बिल्कुल नहीं यार, मेरे को रिव्यू करते करते 15-20 मिनट लगते हैं, 30 सेकंड में कहाँ से समझाऊं? ये 30 सेकंड 1 मिनट में आप रिव्यू तो सही से नहीं बात कर सकते। दैट्स वाई आजकल गैजेट्स की वीडियोस शॉर्ट्स में बहुत चलती है, क्योंकि वो दिखने में कूल लगता है, बट उस पर कोई ओपिनियन वगैरह बनता नहीं है, बस बन रही हैं, और अननेसेसरी भी कई तो यूज़फुल होते हैं, कई अननेसेसरी लोग बाय भी कर लेते हैं, तो वो दिक्कत तो आती है। आप कभी बनाने वाले हैं शॉर्ट्स वगैरह? क्या इरादा है? पता नहीं यार, उतना पेशेंस नहीं है लाइफ में। मैं ये मेमोरी कार्ड के ऊपर ना 10 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ, इसके डिटेल्स, हाउ टू गो अबाउट इट, देयर इज अ लॉट इन लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अरे बच्चे लड़ लेते हैं वो मेमोरी स्पीड्स के ऊपर, नेट पे देखता हूँ, बाप रे, ओ माय गॉड, खाली स्पेक्स देख के लड़ लेते हैं आजकल। एक्चुअली अभी ये भी हो गया है ना सोशल मीडिया पे, जैसे ट्विटर पे मैं भी बहुत एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, टॉपिक भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से ओपिनियन देते हैं, टेकी लोग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग बहुत कुछ अच्छा शेयर करते हैं। लेकिन जब से ट्विटर मोनेटाइजेशन वगैरह आया ना, तो लोग लंबे लंबे थ्रेड या किसी के वीडियो, कुछ भी चल रहा है थोड़ा सा। हाँ वो एक्चुअली, हाँ मेरे को ट्विटर पहले ठीक था, अभी तो मतलब पागलपन ज़्यादा हो गया, मतलब पहले भी था, अभी मतलब पागलपन की का नेक्स्ट लेवल हो गया। हम लोग ये नहीं कहना चाहते कि ट्विटर पे बेकार लोग हैं, यूट्यूब पे भी फालतू वीडियोस बनती हैं अर्निंग के लिए, ऐसे ही वहाँ होने लग गया। बहुत सारे ओपिनियंस बिना वजह चल रहे हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा भी ट्विटर से कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ, बट अभी भी मैं एक्टिव रहता हूँ, बिकॉज वहाँ से कई सारे फीडबैक भी मिलते हैं, लोग क्या चाहते हैं। ट्विटर आई लाइक, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी क्विक, अगर मेरे को रिएक्शन चाहिए कुछ 10 मिनट में, जस्ट टू गेट अ फील क्या है, आई विल पोस्ट इट ऑन ट्विटर। मेरे को 10 मिनट के बाद आइडिया तो हो जाएगा कि हाँ चलो ये परसेंटेज ऑफ लोग ये इसके बारे में ऐसे समझ रहे हैं, वैसे समझ रहे हैं, फॉर क्विक वो आई स्टिल लव ट्विटर। अब आता मसाला वाला नहीं, मतलब, बट मैं जेन्युइनली आपसे जानना चाहूँगा, आजकल पहले लोग, देखिए प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, कोलैब, ये जो चीज़ें होती हैं, अभी मैं कोलैब पे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, बट मेरा मुद्दा ये है कि कोलैब या प्रमोशन 2 तरीके से मैं समझता हूँ। एक होता है जो सेलिब्रिटी लोग करते हैं, लाइक उनके पास एक स्क्रिप्ट आती है, एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट के जैसा है, और क्या, हाँ वो कुछ भी बोलेंगे, पता भी नहीं उनको, आइडिया भी नहीं है उसके बारे में। हाँ। दूसरा होता है लाइक आप टेक में हैं, आप भी कोलैब करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत लोग भी करते हैं, तो कोलैबोरेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे कोलैब करने का सबका एक नज़रिया है कि भाई मैं कोलैब करूंगा तो मैं इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करूंगा, या जो भी एक होता ना सबका अपना। आप कोलैब को किस नज़रिए से देखते हैं? कोलैब का मतलब क्या समझते हैं आप? व्यूअर्स को कोलैब का मतलब क्या समझना चाहिए? किस तरह के कोलैब वीडियो, जैसे आपने कहा कि टेक चैनल में भाई आपको कई बार ब्रांड के साथ काम करे बिना आप नहीं कर सकते काम, और मुझे लगता भी नहीं इसमें कोई बुराई है, बिकॉज यू हैव टू अर्न, आपको अपनी सेविंग भी चाहिए। आप यहाँ फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो आप कहीं और काम करते हैं, वहाँ से भी तो पैसा ही कमाते हैं ना, एट द एंड तो आप पैसा कमाना भी एक टारगेट तो है, सही तरीके से अगर कमाया जाए। तो कोलैब को आप किस नजरिए से देखते हैं? See, collabs में I'm very selective. I would say I reject about 80 to 85% of the collabs. So I'm very particular about it. कि अगर collab है, वो product first, I should be able to use it myself and I'm able to recommend it to my friends and families. क्योंकि I feel जब तक मैं ही believe नहीं कर रहा हूँ product के अंदर, whatever, then I will not push it to my audience. बट सैड पार्ट ये है ना, जो आपने रिजेक्ट किया है वो नहीं पता ना मुझे, या मैंने जो रिजेक्ट किया है वो नहीं पता ना लोगों को। अब मान लेते हैं आप एक यूट्यूबर नहीं है, आप एक व्यूअर हैं, आप थोड़े से टेकी व्यूअर हैं। एज अ व्यूअर आप किस तरह के कोलैब को मतलब देखना चाहते हैं, या क्या ओपिनियन होना चाहिए व्यूअर्स का कोलैब पे,
या व्यूअर्स को किस तरह से कोलैब वीडियोस को लेना चाहिए। डेफिनेटली कोलैब भी यहाँ डिफरेंट टाइप से, सबका अपना अपना तरीका है उस पर बात करने का, है ना। आप कोलैब करेंगे, मैं करूंगा, एक थर्ड पर्सन करेगा। यूजर्स कैन मेक आउट कि भाई जो कोलैब के साथ है कि आर यू प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स और नॉट। सम पीपल खाली जो ब्रांड का स्क्रिप्ट है, हर चीज बस अच्छा है, अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, यू कैन मेक आउट। I have worked with a lot of brands. I've worked with Asus also. बीच में some collabs I did with them and they're very open about it. मैं बोला सब अच्छा है लेकिन ये चीज should have been better. ओके को मैं कोलैब पे अगर मैं अपना ओपिनियन थोड़ा सा ऐड करूं, आप बताइए अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। कोलैब सब अलग अलग तरीके से करते हैं। कोलैब वीडियो में डेफिनेटली हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोलैब वीडियो शुड बी कि आप उसको ओवर हाइप ना करें, किसी को जरूरत नहीं है तो भी जैसा लेट्स से अब नया कुछ प्रोडक्ट आया, उसमें कुछ नया सॉफ्टवेयर फीचर आया, ठीक है, अगर आप बोल सकते हो कि 1-1.5 मिनट उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, दैट इज वो। बट दूसरे चीज ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये करो, मतलब आई डोंट गेट इट यार। राकेश अभी तो नहीं, 1-1.5 साल पहले एक बात वो हुआ था, आई डोंट रिकॉल वो ब्रांड के बारे में नाम नहीं बोलूँगा, बट इट वाज अ कोलैब वीडियो एंड जब कोलैब मैं डालता हूँ तो वो बोल रहे थे कोलैब मत डालो, मतलब मैं तो डालूंगा। नाइस। ये पहले नहीं होता था, बहुत पहले लोग नहीं करने देते थे। आई रिमेम्बर ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स थे जब हम लोग कहते थे कर देते हैं आप। अभी ट्विटर पे कई बार ट्वीट नहीं करने देते हैशटैग लगा के, दैट्स व्हाई ट्विटर पे मैं काम ही नहीं कर पाता। नहीं, जो मैं राकेश जो मैं कर रहा हूँ ना, मत करो, ये पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के काम पूरे, वही बोल रहा हूँ यूजर्स को। बट मेरे को पर्सनली पता है क्या लगता है, मैं भी कई सारे कोलैब तो रिजेक्ट करता ही हूँ। मैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लेंगे, जो लोग वीडियो देखते हैं आप देख के समझ सकते हो किस ब्रांड का प्रमोशन होता है किसका नहीं। 10 में से आप 6 काम करो, 6 काम से भी आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है। टीम भी है, कुछ लोगों को जॉब भी मिल रही है, देख के अच्छा लगता है कि भाई कभी जॉब लेने के लिए धक्के खाते थे, आज कुछ लोगों को जॉब दे रहे हैं। मेरे को एक चीज़ समझ में आई थी, पता, जब थोड़ा सा चैनल मेरा पुराना हुआ, मैं शुरू में अर्ली डेज में मैं थोड़ा सा पोक भी कर देता था। फिर जब मैंने थोड़े से चीज़ें समझी, मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी। मैं कहा ऐसा नहीं होता, आप कितने अच्छे हैं आप अपने आप की वीडियो को दिखाओ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा बता सकते हो व्यूअर्स को, तो अपने वीडियो से बताओ। ये नहीं होता कि आप किसी के बारे में कह दें कि उसने गलत कहा तो आप सही हो गए। आप सही बताओ तभी आप सही हुए। तो कोलैब तो हमने काफी लंबी बातें कर ली, घुमा फिरा के बात वही है कि अगर कोलैब ओवर हाइप ना हो, आप उसको गलत प्रेजेंट ना करें, लोगों को मजबूर ना करें कि ये बाय नहीं करना, फिर भी बाय किया जाता है। इट्स लाइक प्रेजेंट किया जा रहा है प्रोडक्ट के बारे में। हाँ, इफ यू डोंट बिलीव इन अ प्रोडक्ट, हाँ थोड़ा तो वो बॉर्डर लाइन रखो। इफ यू डोंट बिलीव इन अ प्रोडक्ट, डोंट ब्लाइंडली से बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है यार। और नए क्रिएटर अगर आप हैं, कल को यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, आपको अपनी शुरू से एक इमेज बनानी पड़ेगी और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कुछ बाउंड्री लाइन कि भाई ये मेरी अपने बाउंड्री लाइन है। मान लो आपने शुरू में 10 बना लिए, चलो ठीक है, 10 में से एक आधा टूट जाएगा, मैनेज कर लेंगे, या 10 का 8-9 कर लेंगे, बट 10 का 5 नहीं होना चाहिए, 10 का 0 नहीं होना चाहिए। समटाइम्स लोग 0 कर देते हैं, समटाइम्स 5 कर देते हैं। प्रॉब्लम मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा शुरू होती है, फिर आप वैल्यू दे ही नहीं पाते चाह के भी। और ये भी मैंने ओवर द टाइम एहसास किया कि भाई आपको अगर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है ना, तो आपको मैदान में खड़े होके, मतलब आपको फील्ड में खड़े होके पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप इतने भी नहीं वो कर सकते चीज़ों को मना कि आप ही फील्ड में नहीं है, आप आउट ऑफ द फील्ड चले गए। करेक्ट। हाँ, वही मैं बोला ना, अगर सब ब्रांड से वो लड़के बैठ जाओगे, सबको ही मना कर दोगे, आउट, लोग भूल जाएंगे, आप आउट हो जाओगे, लोग थोड़े दिन में आपको भूल जाएंगे। लोग बड़े बड़े लोगों को भूल जाते हैं, मतलब क्रिएटर क्या चीज है उनके आगे। एंड आई थिंक सो एडवर्टाइजिंग सिस्टम आल्सो शुड इम्प्रूव। यूट्यूब इंडिया आल्सो जो एड रेट्स आते हैं क्रिएटर्स को, दे शुड सीरियसली वर्क ऑन इट। इतने साल से इतना पुअर है वो, अगर ये चीज इंप्रूव हो गए, देन क्रिएटर्स वोंट हैव टू डांस अराउंड द ब्रांड्स एंड ऑल दिस थिंग इतना ज्यादा। यू गेट इट। और हम लोग मेंबरशिप भी ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज मैक्सिमम वीडियो देखने वाले यूथ हैं, ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, उनसे आप ऐसे नहीं कह सकते ना 160 रुपये। यू कांट एक्सपेक्ट, हाँ, यू कांट एक्सपेक्ट, हाँ, नहीं चलेगा। अदरवाइज लेट्स से आपके एवरेज व्यूज जो भी आ रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर, अगर आपको 50,000 लोग भी 50 रुपए दे दे पर मंथ, बस है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। पर वो हम नहीं कर सकते चाह के भी, बिकॉज देखने वाले सब यूथ है, तो वहाँ कोई तरीका नहीं है। मैंने कुछ कार चैनल देखे, वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर रखते हैं, फोन करो तो प्रीमियम चार्ज करते हैं, कुछ रुपए मिनट कंसल्टेशन, ये वर्ल्ड, हाँ, जो बात करके। आप फोन में वो भी नहीं कर सकते, तो आपके पास वो कम हो जाते हैं, जो सोर्सेज है ना वो कम है। और एफिलिएट मार्केटिंग में स्मार्टफोन का बहुत कम बनता है, लैपटॉप वगैरह गैजेट्स का ज्यादा बनता है, तो उससे भी नहीं सस्टेन कर सकते, यूट्यूब एडसेंस से भी सस्टेन नहीं कर सकते।
तो सारा कुछ एक सिस्टम बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। अब सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, आपको डिसाइड करना है आप क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, किस तरह देखना चाहते हो। आई थिंक यही हो सकता है इस पे, इससे ज़्यादा यहाँ कोई जस्टिफिकेशन नहीं चल रहा, हम अपना एक ओपिनियन ही शेयर कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन दो क्रिएटर बात कर रहे हैं बस। एज अ टेक क्रिएटर, बाकी मान लेते हैं आप टेक क्रिएटर है, या कल को आप हो सकता है एंटरटेनमेंट क्रिएटर होते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगर होते हैं, उनसे अभी आप टेक क्रिएटर क्या प्राउड फील करते हैं बाकी फील्ड के कंपैरिजन में? बाकी के लिए भी रिस्पेक्ट, लेकिन अपने फील्ड के लिए आप क्या प्राउड फील करते हैं? आई वुड से हर क्रिएटर जो है दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन देयर फील्ड, बिकॉज आई नो हैव सम गुड फ्रेंड्स इन एंटरटेनमेंट, सम इन कुक, आई थिंक सो एवरीवन इज ऑफरिंग सम वैल्यू. So we are also, I hope, giving some value to users जिनको confused हैं, and I feel अब जैसे smartphones है ये है, these are expensive, कितने expensive हो गए हैं आजकल. So I feel in a joy अगर like somebody I get emails, I get replies, okay you help me to buy this particular phone or whatever, so अच्छा लगता है genuinely. So I feel that is the reward that I'm getting also in a way. और I think आप सारे gadgets को try भी कर रहे हैं, जो passion है. हाँ कर रहे हैं. सो इट्स देयर, बट एवरी क्रिएटर आई वुड से एंटरटेनमेंट वालों भाई कॉमेडियंस का जो विटन वो है जो इंस्टेंट, बाप रे, विश उतना विट रहता हमको. राइट. मुझे पर्सनली जो आपने कहा वो पॉइंट अच्छा है, मैं भी उसी को, मैं इसमें ऐड ऑन मैं अगर करना हो, मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है एज अ टेक क्रिएटर, आपके पास जैसे हमने कोलैब पे डिस्कस किया, आपके पास ऐसे अच्छे ब्रांड्स भी हैं, आप उनके साथ काम करके अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं बिना किसी ऐसे चीज़ को प्रमोट किए जिससे यंग जनरेशन ख़राब हो. लाइक फाइनेंस पे गलत एडवाइस देना, लाइक आप 3 पत्ती ये फलाना गेम्स, ये पता नहीं ट्रेडिंग, हाँ, ये ऐसे. अरे सर बड़े बड़े ड्रीम 11 ये वो जब तक गवर्नमेंट बैन नहीं करी, कितने बड़े बड़े लोग, कितनी भूख है भाई, कितनी भूख है, लिमिट लगाओ. लोग क्या करते हैं पता है, मेरे को पर्सनली लगता है लोग उससे कंपेयर करते हैं. जैसे मान लेते हैं आपके पास लेट्स से आप करोड़पति हैं, मैं नहीं हूं, तो मैं आपसे कंपेयर करने लग जाता हूं कि भाई किस तरह मैं इनसे आगे जाऊं, या इतना पैसा आता है. मैं कभी अपने पास्ट से कंपेयर नहीं करता कि पास्ट तो ऐसा था यार, इतना कितना बेटर कर लिया मैंने. और आपको खुश रहने के लिए ना बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो बाद में रियलाइज होता है. अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन ऐसे आया मेरे दिमाग में, राकेश, मेनी पीपल कॉल यू लल्लन डॉन, क्या है भाई, फंडा क्या है इसके बारे में? आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस. ये लल्लन डॉन मुझे क्यों कहते हैं, ये एक्चुअली ना फन में स्टार्ट हुआ था. मैंने एक इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी ऐसे, लाइक मैं कुछ ऐसे बैठा था, मैं अभी निकालना, मेरी फोटो निकालना दिखाता हूँ. मैंने ऐसे ही लिख दिया, लाइक मैं वैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं कभी यहाँ रहा नहीं हूँ, मैं हरियाणा में रहा हूँ फादर के साथ हमेशा से. दैट्स वाई मुझे हरियाणवी भी आती है, पंजाबी भी आती है, उत्तर प्रदेश से तो भोजपुरी भी आती है, हिंदी भी आती है. इंग्लिश में बहुत अच्छे से नहीं बोलता, बट मैं समझता अच्छे से बोल सकता हूँ. क्योंकि कभी हमारा एक नॉर्मल परिवार में जब आप इंग्लिश बोलने जाते हैं ना, मतलब मिडिल परिवार की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, इंग्लिश बोलते हैं वहीं आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, अरे अंग्रेजी झाड़ रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों झाड़, जबकि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए. उसने रोका तो ठीक है, वो तो मैंने वहाँ पे फोटो डाल के मैं कहा लल्लन डॉन बोल रहे हैं हम. अब वो थोड़ा सा मेरा इंस्टाग्राम पे हल्का आगे चला गया, वो जितने लाइक्स नॉर्मली आते थे उससे ज़्यादा आए, बस फिर वो वहाँ से चल गया. और अभी लल्लन डॉन में मीटअप करने गया था, मैं उस दिन जान के हैरान हुआ, मुझे लगा लोग ऐसे ही मज़े लेते हैं. मैं मीटअप करने गया, वहाँ पे जितने लोग आए थे, भाई नारे लगा रहे लल्लन डॉन मकाओ. तब से मुझे भी अच्छा लगता, मैं फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही खींच देता हूँ इसको, कहीं ट्वीट करूँगा लल्लन डॉन बोल रहा हूँ, ये लल्लन डॉन स्टाइल है. ये ऐसे शुरू हुआ था. और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे किसी चीज़ पे जो आपके मन में हो? नहीं, वही था मेरे को जनरली, बिकॉज आजकल लोग मिलते हैं, रिलेटिव्स के बच्चे भी पूछते हैं यूट्यूब में करियर बनाना. आई जस्ट वांट टू से इट्स गुड, यू आर ट्राइंग इट, बट डोंट थिंक इट्स वेरी वेरी इजी. दे थिंक इट्स वेरी इजी. अभी तो मेरे को लगता है IIT वाईटी में जितने प्रिपेयर करके आप सक्सेसफुल होंगे ना, वही रेशियोज हो गए हैं अभी इसमें. जो वो टॉप 1% भी नहीं, 1% से भी नीचे वाले जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, बस बाकी के तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है बस. लोग क्या करते हैं, अरे ये कमा रहा है. एक तो यूट्यूबर्स ने भी क्या कर दिया, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला. अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना राकेश, ये इंस्टाग्राम जो है ना एक अलग ही सिरदर्दी है. वहाँ लोग क्या दिखाते हैं और रियल लाइफ अलग रहती है भाई पूरी उन लोग.
उसलिए मैं इंस्टाग्राम पे ना मैं पोस्ट ही नहीं आपका करता। अकाउंट है कि नहीं है? नहीं, अकाउंट है शायद। नहीं, बंद करके रख दिया। 7-8 साल पहले एक पोस्ट था उससे बंद। ओह, आपने इंस्टा का वो हाल किया जो मैंने फेसबुक का किया। यंगस्टर्स बहुत इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टेड है इंस्टाग्राम से। प्लस इससे एक और इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। बट नेगेटिव क्या है, बच्चे मैं देख रहा हूँ 4th क्लास 5वीं क्लास के, मैं यूट्यूबर बनूंगा, पढ़ लिख लो एक ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन, और पढ़े लिखे लोग हमेशा चीजों को ज्यादा समझ सकते हैं। यहाँ पर भी यूट्यूब में जैसे टेक यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, यू गॉट टू बी अपडेटेड। अब एआई आ रहा है, ये आ रहा है, हाउ टू यूज दोस एआई टूल्स इफेक्टिवली एंड दिस, सो आपको चाहिए। आप कैमरा ही ले लो, आप एक्सपेंसिव कैमरा ले लो, अगर आपको उतना टेक्निकल नॉलेज, आप उसका 10% फीचर्स भी यूज नहीं कर सकोगे। अरे नया कैमरा लो, उसको सेट करते करते 4 दिन लग जाते हैं अपने हिसाब से। अभी आप इस समय क्या कैनन वाला यूज कर रहे हैं, जो एक बार आपने वीडियो भी दिया था आई थिंक? नहीं, ये सोनी का 7C है मेरे पास, फिर सोनी A7 IV है, दो है, एंड GH5 भी है, पुराना पैनासोनिक का GH5। कितने साल हो गए, अपग्रेड ही नहीं किया उसके बाद, मतलब बस चल रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो। और ये भी एक फोमो है जो लोगों को एवरी जनरेशन अपग्रेड करना है। भाई क्यों? मेरी वाइफ का पर्सनल फोन 3.5 years ओल्ड हो चुका है, अब प्रॉब्लम दे रहा है, अब अपग्रेड करूंगा। अब बताओ। ये मिल गई फोटो, देखिए आप। अरे वाह वाह, यहां से शुरू हुआ था एकदम पोज भी है ना, पोज भी है ना, चीजें वहां से आई थी। वैसे आपकी फैमिली लाइफ अभी सही चल रही होगी, क्योंकि अभी आप टाइम भी दे रहे हैं उनको, खुश होंगे वो ज्यादा, मुझे लगता है पहले से। हेल्थ वेल्थ पे ज्यादा अटेंशन डालता हूँ एवरीडे आजकल। पहले मैं 3 बजे 2 बजे रात में सोता था, आजकल 4:30 एक्चुअली उठता हूँ। उल्टा हो गया पूरा। तो सोते कितने बजे आप? 9:30 ऑफ। सही है, मैं भी एक दिन फॉलो करूंगा ये। काफी सारी बातें मैंने पूछी, आपको काफी सारी चीजें आई थिंक जानने को मिला होगा, और आपसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नहीं, आई ऑल्सो लव टॉकिंग टू यू वेरी फ्रीली, आराम से बात कर सका, वैसा नहीं कुछ झिझक विझक या वॉट। बड़ा मजा आया, बहुत टाइम के बाद किसी के साथ बात करने में मजा आया। सेम हियर, एंड आई एम ग्लैड। और कभी किसी इवेंट में शायद आप भी कम ही जाते हैं, मैं भी कम जाता हूँ, लेकिन शायद कभी टकरे। ये कोलैब करके जाएंगे, मिलके जाएंगे, चलो देखते हैं। सही है, मैं शायद इस वीडियो का टाइटल रखूंगा 5 क्वेश्चन टू आपका नाम से। 5 से ज्यादा ही पूछ लिया। 5 से ज्यादा हो गया, 5 से मैंने ज्यादा 5 सोचा था। मैं कहा अब आप बैठे हैं, आप भी आज क्योंकि आपने टाइम निकाला, तो मैं कहा जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने थोड़ा कैजुअल बातचीत थी, फोन के बारे में तो डेली अभी मैं पूछता आपका बेस्ट फोन बताओ आप, तो क्या ही है उसमें, वो मजा नहीं आता। एंड बेस्ट कैसा रह सकता है, वो मेरे लिए है, मेरी स्पेसिफिक नीड के लिए है। सो हाउ कैन आई जेनरिकली से कि दिस इज द बेस्ट डैम फोन फॉर एवरीवन। मेरे को तो अवार्ड्स का समझ में नहीं आता। मेरे को लोग बोलते हैं अवार्ड कर अवार्ड कर अवार्ड कर। सही है, नहीं मैं अपनी बातचीत ये बर्बाद भी नहीं होने देना चाहता था। जिसने इसने इतना काम किया यूट्यूब पे, इतना एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा आपसे कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब। इससे तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया। चलो एनीवेज, टेक केयर। ओ बाप रे, फोन गिर गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो ओके, चलो यार, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।